हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 9 के भारती भवन के किताब का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं अध्याय 13 हीरोन के सूत्र और इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और इसके सूत्र का उपयोग क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए, हीरोन का सूत्र, इसका उपयोग क्यों करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के अलग अलग प्रकार है, जिसमें एक त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मीन्स जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री होता है। दूसरा आपसे मैं पूछ दूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप कहिएगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। अब मैं आपसे कह दूं विषमबाहु त्रिभुज, जिसका सभी भुजा अलग अलग होता है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना 9th क्लास से सीखते हैं, हीरोन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग हीरोन्स के फॉर्मूला का आज यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे करना है। जैसे एक त्रिभुज है, ये इसका शीर्ष है ए बी सी, ये जो तीनों इसकी भुजा है ये अलग अलग सेंटीमीटर के मान लेते हैं। ये ए सेंटीमीटर है, ये बी का है और ये सी का है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए हीरोन के सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जो भुजा दिया गया है उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं एस। एस क्या होता है, ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टा 2। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों भुजा को जोड़ दिए तो परिमाप, आधा परिमाप निकालना है मतलब 2 से भाग दे दिए तो आधा परिमाप हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, ओवर रूट स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए क्या है, एक भुजा की लंबाई, बी दूसरी भुजा की लंबाई, सी तीसरी भुजा की लंबाई। जो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ए है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सी है। तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और त्रिभुज का परिमाप बता देता हूँ, जो कि इस चैप्टर में आपका यूज होगा। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, बाउंड्री लाइन का मेजर। तो हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग हो जाता है, ठीक है। इतना चीज के आधार पे हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो ये सब चीज देख लिया आपने। अब मैं 13 का ए एक्सरसाइज चलता हूँ, ठीक है। देखिए 13 के ए एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना संगत, संगत क्या तो ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, खाली जगह पर ऊंचाई लिख दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो अभी आप पढ़े हैं क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें एक बॉक्स खाली दे दिया है, मतलब यहाँ पर एस आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दिया है। जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजा थी और एस त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने क्या गुना संगत ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुना संगत ऊंचाई, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था। चौथा पार्ट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुना संगत ऊंचाई। तो खाली जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2। 5 में है, यदि a, b और c त्रिभुज की भुजा है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो हो जाएगा आपको क्या होता है, एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो खाली जगह में यहाँ क्या आ जाएगा, बट्टा में 2 आ जाएगा। ये भरने वाले हैं तो मैं आपको भर के आसान तरीकों से समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज की भुजा है तो तीनों का सम क्या होता है। तो अभी आप पढ़े हैं, तीनों का जो सम होता है त्रिभुज का परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो हमको इसमें दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। चलिए इसको मैं अब क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, किसी त्रिभुज का आधार हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, आधार ऊंचाई दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। और ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो 1/2, आधार का मान 5 है, ऊंचाई का मान 12 है। अब यहाँ पर लिखा जाएगा सेंटीमीटर और गुना सेंटीमीटर, एक 5 का सेंटीमीटर और एक 12 का सेंटीमीटर। देखिए 2 से 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 6 पंचे क्या हो गया, 30। और 2 बार सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल जब भी आता है वर्ग में ही आता है, ठीक है। अब हम लोग 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं। ये तो पहला था, अब यहाँ पर दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की ऊंचाई 5 है, तो त्रिभुज का आधार निकाले। तो जो पहले दिया है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, हमको निकालना है आधार। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना संगत ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल की जगह दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आधार दिया है नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है 5 दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है दाहिना साइड में ये गुना में है, सॉरी ये भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 60 गुना 2 बराबर आधार गुना 5। अब देखिए ये गुना में 5 है, हमको खाली आधार का मान निकालना है, तो इसको हम इधर भेज सकते हैं।
तो आप कहिएगा जी सर जी भेज दीजिए। तो 60 गुना 2 और गुना वाला कहाँ जाएगा भाग में, और इधर आ जाएगा आपका आधार। 5 से कटेगा 12 बार में, और आधार बराबर क्या आ गया 12 गुना 2, यानी कि 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आ गया। आप कहिएगा सेंटीमीटर कैसे आ गया, तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर में था और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर से एगो कट गया, एगो बच गया, वही सेंटीमीटर यहाँ हो गया, तो 24 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। चलिए 2 का तीसरा पार्ट अब देखते हैं। अब हम लोग 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं क्या दिया है। यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, तो मैं जो पहले दिया है वो लिख देता हूँ, बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। आधार जो दिया है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, क्षेत्रफल जो दिया है त्रिभुज का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 गुने आधार के जगह 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई के जगह ऊंचाई। क्यों? क्योंकि हमको ऊंचाई दिया नहीं है और यही ऊंचाई हमको निकालनी है। पहले देखते हैं क्या कटने वाला है, तो 2 से 50 25 बार में कट जाएगा। अब आप कहिएगा ऊंचाई आपको निकालना है, तो ऊंचाई को इधर रहने दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इधर गुना में है तो इधर भाग में भेज दीजिए। तो ऊंचाई का मान हो जाएगा 625 बट्टा 25, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो 1 से 1 कट गया, 1 बचा हुआ है। 25 से 625 25 बार में कटेगा, 25 सेंटीमीटर क्या हो गया ऊंचाई हो गया। चलिए अब 2 का चौथा पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज पहले जान लेते हैं क्या होता है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। हमको दे दिया है इसमें प्रत्येक भुजा 10 है, हमको निकालना है ऊंचाई, ऊंचाई और निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए मैं दोनों को एक एक करके निकालता हूं। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो √3/4 गुने एक भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो √3/4 गुना 10 का स्क्वायर 100, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो क्या आ गया 25√3, और सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हिंदी में लिखना होगा तो इसको वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
इसके और मैं बगल में बना देता हूँ, आप नीचे बनाइएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई देख लीजिए, पहले समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई किसको कहते हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा जो लंब होता है ना, वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 गुने भुजा। ठीक है, तो √3 के बदले में √3, 2 के बदले में √2। भुजा का मान कितना है? तो भुजा का मान 10 है। क्या 2 से 10 कटेगा? तो आप कहिएगा यस, 2 पंचे 10। अब क्या आ गया? 5√3। और ऊंचाई है तो सीधा हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज हो गया। ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये फॉर्मूला है। चलिए अब 2 का 5वां पार्ट क्वेश्चन करते हैं। 5वां पार्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, क्या दिया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 मीटर है। देख लीजिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा का मीटर में और क्षेत्रफल भी निकालिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्या दिया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 100√3 मीटर। तो देखिए, इससे हम भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर √3/2 गुने भुजा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बदले हम लोग लिख सकते हैं गुना भुजा बराबर 100√3 मीटर। अब क्या करेंगे कि हमको खाली भुजा निकालना है, तो भुजा इधर रहेगा, भाग वाला ऊपर जाएगा गुना में, तो 100√3 गुना 2, और ये गुना वाला कहाँ जाएगा? भाग में नीचे। तो √3 से √3 कट गया, 100 दूनी हो गया 200 मीटर। तो एक भुजा कितनी हो गई? 200 मीटर समबाहु त्रिभुज की हो गई। अब क्या करना है, हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा का मान कितना है? 200, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब √3/4 गुना 200 गुना 200। तो अब आप कहिएगा अब क्या करें? तो 4 से 200 50 बार में कटेगा। आप कहिएगा बिल्कुल कटेगा। जो बच गया लिख दीजिए, 200 गुना 50 गुना √3, 200 गुना 50 गुना √3, ये बच गया। 200 को 50 से करेंगे 10,000, √3 और क्षेत्रफल है तो मीटर था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।